तो हाय एवरीवन यार, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत लाइट चीज, जो कि शायद आपके इस बार के जेईई मेन में है भी नहीं। पर मैं क्योंकि चैप्टर एक तरीके से कंप्लीट हो जाए पूरा, तो वो इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ, बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ बस आपको। तो आप देख भी सकते हो इसको, पर ये हाँ आपके जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, 2024 के जेईई मेन में नहीं है क्या यार। आज रेडियो एक्टिविटी हम देख रहे होंगे। रेडियो एक्टिविटी हम सब जानते हैं क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई का टूटना, अपने आप से डिग्रेड करना, जैसे कि यूरेनियम करता है। अब रेडियो एक्टिव डीके लॉ एक चीज होती है। डीके लॉ हमें क्या बता रहा है कि यार किस रेट से मेरा न्यूक्लियाई डीके कर रहा है, ठीक है, किस रेट से मेरा न्यूक्लियाई डीके कर रहा है, अपनी अनस्टेबल होने की वजह से वो डीके कर रहा है, और किस रेट से कर रहा है ये हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो रेट है, रेट क्या है, dn बाई dt, ये अपने आप में नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव का साइन बता रहा हूं कि क्यों लगाया गया है। dn बाई dt अपने आप में नेगेटिव है क्योंकि डीके कर रहा है, अमाउंट मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये अपने आप में नेगेटिव हुआ। इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करा, एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई और किया। तो माइनस dn बाई dt जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, n के। n के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ही प्रोपोर्शनल है। तो जब हमने इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाई और कांस्टेंट लाया, तो इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, डीके कांस्टेंट, इसको नाम दे दिया हमने लैम्डा। अब हमारा क्या बना, माइनस dn बाई dt इज लैम्डा n, ठीक है, माइनस dn बाई dt इज लैम्डा n। अब n जो है इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, वेयर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, n नॉट मेरे इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और n क्या है, n सबसे बड़ी बात है। n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेनिंग आफ्टर डीके। मतलब मान लो कि मैंने आपसे बोला कि 2 सेकंड बाद कितने पार्टिकल्स बच रहे हैं, 10 सेकंड बाद कितने पार्टिकल्स बच रहे हैं, ये मेरा n बताएगा, ठीक है। n क्या बताएगा कि अगर मैंने यहां पे 2 डाला तो इसका मतलब कितने पार्टिकल्स डीके होने के बाद बच रहे हैं एट 2 सेकंड या एट 10 सेकंड, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ एकदम नॉर्मल जैसे हमारा बनता है e की पावर का, वैसा ही बना हुआ है। n नॉट मेरी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि t हाफ पे, अब t हाफ और t एवरेज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। t हाफ पे 0.5 n नॉट है और t एवरेज पे है 0.37 n नॉट। अब दूसरी चीज आती है वो होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ टी हाफ, मतलब कि आपकी पार्टिकल्स का नंबर आधा कब हो गया, एग्जैक्टली आधा कब हो गया। तो टी हाफ जो होता है वो होता है log 2 या ln2, नेचुरल लॉग होता है ये, log 2 अपॉन लैम्डा, जिसकी वैल्यू 0.693 भी होती है, तो 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसके बाद आता है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ इज बेसिकली नथिंग बट इट इज 1 अपॉन डीके कांस्टेंट। सिंपल, आपको बस इतना ही जानना है कि एवरेज लाइफ क्या है। एवरेज लाइफ है 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा मतलब 1 अपॉन डीके कांस्टेंट। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। यार अब आपसे सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता था कि प्रोबेबिलिटी बताओ, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, पार्टिकल्स इज नॉट डीकेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स नॉट डीकेड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन n नॉट। ये चीज ये बताती है कि कितने पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे डीके नहीं हुए। तो भैया यही तो मैंने बोला था, n क्या था, n था कि कितने पार्टिकल्स बच गए। तो डीके नहीं हुए का मतलब जो बच गए, तो बचे कितने, बचे n। n क्या होता है, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, और इनिशियली कितने थे, इनिशियली थे n नॉट, n नॉट को n नॉट से काट दिया, e की पावर माइनस लैम्डा t बचा। तो ये क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल नॉट डीकेड। लेकिन उल्टा भी तो पूछ सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल डीकेड। अब प्रोबेबिलिटी का हम क्या जानते हैं कि भैया इस केस में क्या हो सकता है, या तो डीके करेंगे या तो डीके नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डीके इज 1। तो मेरे को अगर डीके की निकालनी कि कितने पार्टिकल्स डीके हो गए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सिंपल 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी में कर दूंगा। अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कुछ अलग नहीं है, वही चीज है। हमने रेट ऑफ पार्टिकल डीके को एक नया नाम दे दिया है एक्टिविटी, जिसको हमने बोल दिया है आर। तो मैंने आर को क्या लिख दिया, आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, सिंपल। आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी। तो माइनस डी एन बाई डी टी लैम्डा एन होता था, तो मैंने इसको आर बोल दिया, आर क्या हो जाएगा, लैम्डा एन। तो आर प्रोपोर्शनल हो गया एन के।
r इज इक्वल्स टू लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, क्योंकि n की जगह मैंने ये लिख दिया, तो मुझे क्या मिला, r इक्वल टू r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, एकदम सिंपल। इसके बाद आती है आपकी यूनिट्स, एक्टिविटी की यूनिट्स। ये जो एक्टिविटी है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट तीन चीज में हम डिफाइन करते हैं, चार चीज में बल्कि। एक होता है हमारा डीके पर सेकंड, एक होता है बेक्यूरल, एक होता है क्यूरी, एक होता है हमारा रदरफोर्ड। एक बेक्यूरल एक डीके पर सेकंड ही होता है, ठीक। इसके बाद होता है एक क्यूरी, क्यूरी को हम कैसे लिखते हैं, सी आई। एक क्यूरी जो होता है वो होता है 3.7 into 10 की पावर 10 बेक्यूरल, और एक रदरफोर्ड जो होता है 10 की पावर 6 बेक्यूरल। इसके बाद न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जैसे कि हमने अपने स्टेबिलिटी वाले ग्राफ में देखा था कि यार कुछ जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो जुड़ करके अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, और कुछ हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जो टूट करके अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। तो वही दोनों चीजें फिजन और फ्यूजन है, सिंपल। कि कोई लाइट न्यूक्लियाई है तो वो छोटे न्यूक्लियस हो गए, तो छोटे लोगों ने मिल करके अपने आप को स्टेबल बना लिया, और कुछ हैवी है, हैवी न्यूक्लियाई, वो अनस्टेबल है, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया मैं तो टूट करके स्टेबल बन जाऊंगा। तो फिजन क्या है, फिजन है टूटना, डिवाइड एंड कॉन्कर इसका नाम हो जाता है। फिजन मतलब मैं टूट करके स्टेबल हो गया, ठीक है, मैं एक हैवी न्यूक्लियाई हूं और मैं टूट करके स्टेबल हो गया। अब जैसे हुआ क्या, रिएक्शन में देख लो, हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम को न्यूट्रॉन मिला, यूरेनियम को न्यूट्रॉन मिला, जैसे न्यूट्रॉन मिला एक्टिवेट हो गया, जैसे न्यूट्रॉन मिला एक्टिवेट हो गया, फिर वो टूट गया, तो लाइट न्यूक्लियाई, एक हैवी न्यूक्लियस देख सकते हो 235 उसका एटॉमिक मास है, वो बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो गया। बेरियम देख लो 141 और क्रिप्टन देख लो 92, 235 से तो कम ही है दोनों, और प्लस एक न्यूट्रॉन अलग से निकल गया। अब यही चीज चेन रिएक्शन को हमारी जनरेट कर देती है। जैसे यहां से एक न्यूट्रॉन निकला, फिर वो यूरेनियम से रिएक्ट कर लेगा, फिर न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर यूरेनियम से रिएक्ट कर लेगा, फिर यूरेनियम से रिएक्ट कर लेगा, तो ये चेन रिएक्शन बन जाती है। इसको हम जो है यूज करते हैं तो कंट्रोल्ड करते हैं। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी आपने पढ़ा होगा, चेन रिएक्शन भी आप जानते ही हैं। इसके बाद एक न्यूक्लियर फ्यूजन और आता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जब दो छोटे न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई मिल करके स्टेबल हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। दो छोटे न्यूक्लियाई मिल करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है फ्यूजन। जैसे कि देख सकते हैं एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन ने मिल करके अपने आप को हीलियम बना लिया। देखो ये 2 है, ये भी 2 है, मिल करके बड़ा बना जो कि हो गया 3, प्लस एक न्यूट्रॉन को और निकाल दिया। तो यार इतना ही मेरे को बताना था, हालांकि इसमें काफी चीजें और डिटेल्ड में, जो कि मैं इधर तो नहीं बता सकता 10 मिनट वाली में, क्योंकि वो पूरा लेक्चर रिक्वायर करती है। हालांकि एडवांस के लिए वो चीजें आएंगी, आपके एग्जाम में है। ये बेसिक पार्ट था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैं चाह रहा था कि आपको होनी चाहिए, ठीक है। जेई मेन में आपके नहीं है, 2024 में जेई मेन में नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्योंकि डेवलप्ड होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सीरीज डाल दी। पूरा आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है आज समाप्त हो गया, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब मॉडर्न और मॉडर्न 2 दोनों। इतना ही मुझे बताना था यार। मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में, जो कि हम स्टार्ट कर रहे होंगे बहुत जल्द ही। चैप्टर बस मुझे सिलेक्ट करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।